देश भर में इस समय भीषण गर्मी का कहर जारी है। दिल्ली से लेकर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तक तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है। मौसम विभाग ने कई राज्यों में लू का अलर्ट जारी किया है। वहीं दूसरी ओर मानसून को लेकर भी राहत भरी खबर सामने आई है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर राज्यों में अगले कुछ दिनों में भारी बारिश की संभावना है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है। बता दें कि दिल्ली एनसीआर भी पिछले कई दिनों से भीषण लू की चपेट में है। राजधानी के कई इलाकों में तापमान 45 डिग्री से ऊपर दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने 28 मई तक हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। हालांकि आने वाले दिनों में तेज हवाओं और हल्की बारिश की संभावना भी जताई गई है। गर्मी का असर लोगों के स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है और अस्पतालों में डिहाइड्रेशन तथा हीट स्ट्रोक के मरीज बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 25 से 29 मई तक कई जिलों में लू चलने के साथ आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मेरठ, सहारनपुर, लखनऊ, आगरा और वाराणसी समेत कई शहरों में तेज हवाएं चल सकती हैं। राजस्थान में भी अगले कुछ दिनों तक तापमान 47 डिग्री तक पहुंचने की आशंका है। हालांकि 28 मई के बाद पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम बदल सकता है। बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश में भी भीषण गर्मी पड़ रही है। हालांकि आने वाले दिनों में आंधी बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं केरल, तमिलनाडु, लक्षद्वीप और पूर्वोत्तर भारत में भारी से बहुत भारी बारिश होने का अनुमान है। वहीं ओडिशा में 28 मई तक लू का अलर्ट है। गुजरात के मौसम को लेकर मौसम विभाग ने क्या जानकारी दी है, सुनिए। मैक्सिमम टेम्परेचर जो है 45.2 डिग्री सेल्सियस झारसुगुड़ा का गया है, जिसके साथ झारसुगुड़ा, संबलपुर, हीराकुड, तितलागढ़ और बोध 5 स्टेशन है जहां पे हीट वेव रियलाइज हुआ है। 4 डिस्ट्रिक्ट में हीट वेव रियलाइजेशन देखा गया है। बोलांगीर में वार्म नाइट का रियलाइजेशन हुआ है और फुलवानी जो स्टेशन है यानी कंधमाल डिस्ट्रिक्ट में हॉट एंड ह्यूमिड जो है कंडीशन जो है सेटिस्फाई हुई है। और बारिश की बात करें तो बारिश ज्यादा नहीं हुई है। अभी सिर्फ 40 जो मैक्सिमम जो रेनफॉल 15.9 मिलीमीटर क्योंझर में दर्ज की गई है। अभी फोरकास्ट की बात करें तो फिलहाल अभी जो कल वाली ट्रफ थी जो कि नॉर्थ साउथ ट्रफ है, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो साउथ वेस्ट बिहार के ऊपर और बनी हुई है, वहां से लेके एक नॉर्थ कोस्टल आंध्र प्रदेश तक आ रही है जो कि झारखंड, नॉर्थ छत्तीसगढ़ और हमारा जो उड़ीसा के ऊपर से होती जा रही है और समुद्र सतह से 1.5 किलोमीटर ऊंचाई पे समुद्र तल से ऊपर बनी हुई है। ये जो ट्रफ है उसकी मतलब ऊंचाई 1.5 किलोमीटर है, तो उसकी जो ज्यादा मतलब ऊंचाई ना होने की वजह से जो गतिविधियां, जैसे कल भी कम बारिश हुई, परसों भी ज्यादा बारिश नहीं हुई, तो बारिश जो है टुट-फुट जगहों पे ही रहेगी। तो आज जो उड़ीसा में हम लोग जो फोरकास्ट दिए हैं, डे 1 में कोस्ट उड़ीसा, मयूरभंज, क्योंझर, सुंदरगढ़, अनुगुल, ढेंकनाल, बोध, कंधमाल, कालाहांडी, नवरंगपुर, कोरापुट, रायगढ़, मलकानगिरी, इन डिस्ट्रिक्ट में 1-2 स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। ऑरेंज वार्निंग दी गई जिसमें थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग और गस्टी सर्फेस विंड जो है 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से रह सकती है, जिसमें कि मयूरभंज, क्योंझर, बालासोर, मलकानगिरी, कोरापुट, रायगढ़, गजपति, गंजम, कालाहांडी और भद्रक डिस्ट्रिक्ट शामिल है। येलो वार्निंग दी गई जहां पे विंड स्पीड 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। जैसे जो बाकी जो कोस्टल उड़ीसा के डिस्ट्रिक्ट हैं, सुंदरगढ़, अनुगुल, ढेंकनाल, बोध और कंधमाल और नवरंगपुर जगह पे इसमें 25 तारीख को भी हम एक्सपेक्ट करें ये जो प्रसिस्ट करेगी ट्रफ जो है, उसकी वजह से ऑरेंज अलर्ट दिया गया है जो कि थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग गस्ट 50 to 60 की रह सकती है मयूरभंज, क्योंझर, बालासोर, गजपति, गंजम में। और बाकी के जगह पे येलो वार्निंग दी गई है 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से विंड रह सकती है, सरफेस गस्टी विंड, मेनली जो कोस्ट उड़ीसा के डिस्ट्रिक्ट अनुगुल, ढेंकनाल, बोध, कंधमाल, रायगढ़, कोरापुट और मलकानगिरी में। उसके बाद में जो दिन है 26, 27, 28, 29, 30 में येलो अलर्ट दिया गया है, जिसमें कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो विंड है 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रह सकती है। उसमें भी जैसे 26 तारीख को मेनली नॉर्थ कोस्ट उड़ीसा में ज्यादा गतिविधियां रहने की संभावना है और बाकी उन्हीं डिस्ट्रिक्ट में फोरकास्ट भी दिया गया येलो वार्निंग का। और उसके बाद 27 को कोस्ट उड़ीसा और रायगढ़, कोरापुट, मलकानगिरी, मयूरभंज, क्योंझर, सुंदरगढ़ इन डिस्ट्रिक्ट्स में। और 28 तारीख को भी इन डिस्ट्रिक्ट में वार्निंग दी गई, येलो वार्निंग, थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग और गस्टी
40 to 50 kmph रहने की वजह से उधर डे 5 डे 6 29 और 30 मई को हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी और होल उड़ीसा में एक आइसोलेटेड रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। वार्निंग की बात करें तो 40 से 50 मीटर प्रति घंटा की रफ्तार से विंड बह सकती है। मेनली जो नॉर्थ कोस्ट उड़ीसा, मयूरभंज, क्योंझर, अनुगुल, ढेंकनाल और नीचे नवरंगपुर, मलकान, कोल्हापुर, रायगढ़, कलाहांडी, ये सब डिस्ट्रिक्ट जो प्रभावित हो सकते हैं। अब बात करते हैं मैक्सिमम टेम्परेचर फोरकास्ट की। तो मैक्सिमम टेम्परेचर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगले 3 से 4 दिन तक जो तापमान है उसमें जो है वो ज्यादा बदलाव नहीं रहेगा, यानी वो ±2 डिग्री सेल्सियस रहेगा। उसमें भी जो इंटीरियर उड़ीसा के डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें तो 4 से 5 दिन तक वो तापमान बना रह रहा है। उसके बाद में फॉल आ रहा है। कोस्टल में हमारे कहीं कहीं जो है 3 दिन बाद जो है टेम्परेचर फॉल होता दिख रहा है 2 से 3 डिग्री सेल्सियस जो डे 4, 5, 6, 7 में। तो 3-4 दिन के बाद थोड़ा राहत मिलने की संभावना है। हीट वेव की वार्निंग की बात करें तो ऑरेंज अलर्ट रखा गया है हीट वेव में अगले 5 दिन तक उड़ीसा के ऊपर, जिनमें से जो डिस्ट्रिक्ट मेन है हीट वेव ऑरेंज अलर्ट के लिए बोलांगीर, संबलपुर, झारसुगुड़ा और बौद्ध डिस्ट्रिक्ट आते हैं। बाकी जो डिस्ट्रिक्ट जैसे कि डे 1 में सोनपुर इंक्लूड किया है कि उसका तापमान जो 45 डिग्री टच किया है, तो वहां भी है अभी हालत बहुत मतलब गंभीर है, हीट वेव की संभावना बनी हुई है। उसके अलावा जो डे 2 की बात करें तो कालाहांडी, सोनपुर, बौद्ध, बोलांगीर, संबलपुर, झारसुगुड़ा इन जगह पे हीट वेव का अलर्ट दिया गया है। डे 3 में भी आपका 26 तारीख को भी झारसुगुड़ा, संबलपुर, बोलांगीर, बौद्ध, सोनपुर, कालाहांडी, नुआपाड़ा और बोलांगीर। डे 4 में कंधमाल भी शामिल है। उस ये सब जो है 4-5 में इन जो डिस्ट्रिक्ट में हीट वेव का अलर्ट दिया गया है। डे 1 टू डे 3 बोलांगीर, संबलपुर में वार्म नाइट रहने की संभावना है। हॉट एंड ह्यूमिड हमारा कोस्टल उड़ीसा और क्योंकि जो कंधमाल, अनुगुल, ढेंकनाल, बौद्ध और रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में डे 1 से डे 5 में बने रहने की संभावना बनी रहेगी। धन्यवाद। जो वर्तमान मौसम प्रणाली है, कल एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था जम्मू के एंड नेबरहुड पे 3.1 एज ए साइक्लोनिक सर्कुलेशन, वो परसिस्ट कर रहा है। इसके अलावा एक ट्रफ था जो कि पंजाब से साउथ वेस्ट राजस्थान तक था, वो भी परसिस्ट कर रहा है 1.5 किलोमीटर वो मीन सी लेवल पे। और जनरली वेस्टर्ली विंड्स जो हैं वो चल रही हैं हमारी गुजरात के ऊपर। तो कोई विशेष सिस्टम अभी गुजरात के लिए नहीं है और हम उम्मीद करते हैं कि अगले 7 दिन तक पूरे गुजरात में मौसम लगभग आमतौर पे शुष्क रहेगा। इसके अलावा मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें तो पिछले 24 घंटे में कच्छ में और नॉर्थ गुजरात में अप्रिशिएबल राइज आया है हमारा थोड़ा सा। नोलार विशेषतर नोलार चेंज था जो अप्रिशिएबली अबव नॉर्मल चल रहे हैं अभी कच्छ में और नॉर्थ गुजरात में। और साउथ गुजरात में और जो है अपना सौराष्ट्र उसमें नॉर्मल से अबव नॉर्मल चल रहे हैं। तो वर्तमान में भी क्योंकि वेस्टर्ली विंड्स हैं पूरे स्टेट पे, तो कोई विशेष बदलाव अगले 7 दिन तक मैक्सिमम टेम्परेचर में आने की उम्मीद नहीं है। अगर अहमदाबाद की लोकल की बात करें तो जो लोकल में आज लगभग 43 डिग्री के आसपास आने की उम्मीद है, गांधीनगर में 42 डिग्री के आसपास। और जो सर्वाधिक मैक्सिमम टेम्परेचर रहा है कल वो 42.7 डिग्री सेल्सियस राजकोट में दर्ज किया गया है। अगर विंड्स की बात करें कोस्टल की, तो कोस्टल में थोड़ी सी क्योंकि स्टीप प्रेशर ग्रेडियंट है, हल्की विंड्स स्ट्रॉन्ग चल रही हैं, तो हमने आज भी जो कोस्टल में है पश्चिमी से उत्तर पश्चिमी हवाएं रखी हैं। और इधर साउथ गुजरात में भी हमने उत्तर पश्चिम से साउथ वेस्ट डायरेक्शन से और वेस्टर्ली विंड्स रखी हैं और उनकी जो स्पीड दी गई है वो हमने 15 से 20 गस्टिंग 25 नॉट के आसपास रखी है। तो उसी में ही है कि थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग विंड्स है कोस्टल में और शाम के समय थोड़ी सी बढ़ जाती है। सर रात के समय में ठंड नहीं हो पा रही है, उसका कोई खास रीजन है? रात के समय में मैम अभी क्योंकि मैक्सिमम टेम्परेचर ही काफ़ी हैं तो रेंज कम है, थोड़ा सा कम डाउन होता है। तो मैक्सिमम जो मिनिमम टेम्परेचर है नॉर्मली अपने 27-28 के आसपास है अहमदाबाद के। तो जब कोई सिस्टम आएगा तो मैक्सिमम डाउन आएगा और मिनिमम भी डाउन आएगा। थोड़ा सा एक क्लाउडीनेस हल्की हल्की आ रही है, इसकी वजह से भी मिनिमम डाउन नहीं हो पा रहा। तो अभी नॉर्मल भी 27 के आसपास नॉर्मल हमारे टेम्परेचर्स हैं।